पहुंची यशोधरा के शयन कक्ष में, हाथ जोड़ करके दासी ने गोपा को प्रणाम किया। मेरा प्रणाम स्वीकार करो यशोधरा। यशोधरा नहीं बोली। दासी कहने लगी बहना क्या बात है, तुम यहाँ बैठी हो, 8 वर्ष के बाद तुम्हारे पिया भगवान बुद्ध कपिलवस्तु के महलों में आए, समस्त भिक्षु संघ साथ में लेकर सब लोग भगवान के दर्शन करने को जा चुके हैं और तुम यहाँ बैठी हो। चलो गोपा, तुम्हारी मैया तुम्हें बुला रही है, तुम चलकर भगवान के दर्शन कर लो। गोपा नहीं बोली। जब गोपा नहीं बोली, धर्म प्रेमियों एकदम से दासी कहने लगी बहना, ए बहना, मैंने सुना कि जिस वक्त तुम्हारे पिया कपिलवस्तु के महल त्याग कर वन को गए थे, उस वक्त तुम सो रही थी। आज भी सो रही हो क्या? अरे मैं कब से बोल रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा गोपा? जल्दी चलो। जैसे दासी ने कहा क्या सो रही हो, एकदम यशोधरा कहने लगी नहीं दासी, आज मैं जाग रही हूँ। अरे जाग रही हो तो चलते क्यों नहीं? चलो ना, मैया बुला रही है। आंखों में आंसू लेकर यशोधरा कहने लगी ओरी दासी, मैया बुला रही है? हाँ गोपा, भगवान आए हैं, तुम्हारे पिया आए हैं, चलो ना। यशोधरा कहने लगी दासी, एक बार फिर से कहो, अभी क्या कहा तुमने? फिर से कहो ना। आज यशोधरा के कहने पर वो दासी समझाने लगी, बताने लगी, और क्या कहती है धर्म प्रेमियों सुनिए। दर्शन पाए आज कहने लगी है दासी, ओ बहना, की बहना जो चल के प्यास बुझाए यशोधरा को समझा कर कहने लगी ओरी बहना, 8 वर्ष के बाद तेरे पिया महलों में आए, तू चलती क्यों नहीं? सब लोग आ गए भगवान के दर्शन को, चलो ना गोपा, तुम्हारी मैया बुला रही है। दासी के शब्द सुन करके यशोधरा फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी, ओ पगली, अक्ल नहीं है तुझे? मैं कैसे जाऊं उन भगवान के सामने जिस समय मेरे पिया सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु के महलों का त्याग करके वन को गए थे। दासी, माना कि कपिलवस्तु में सभी लोग सो रहे थे, वन जाने से पहले एक बार अपनी गोपा को जगा लिया होता तो क्या हो जाता? और तू कहती है कि मैं बुद्ध के दर्शन को चलूं? ए दासी, चली जा यहाँ से और जाकर कह दे मेरी मैया से कि मैं भगवान बुद्ध के दर्शन करने को नहीं आऊंगी। दासी, नहीं आऊंगी मैं भगवान के दर्शन करने को, मैं बुद्ध के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहती। दासी, मेरा 7 दिन का बेटा राहुल आज 8 वर्ष का हो गया है, कहीं मुझे और मेरे पुत्र को देखकर भगवान के मन में कोई विचार ना आ जाए। दासी, नहीं, मैं बुद्ध के मार्ग में बाधा नहीं हूँ। दासी, जाके कह दे मेरी मौसी से मैं भगवान के सामने नहीं आ सकती। चली जा, चली जा यहाँ से, निकल जा मेरे महलों से, दूर हो जा मेरी नजरों से। ऐसा कह करके वो गोपा आज चीख चीख करके रोने लगी महलों के बीच, बिलखने लगी यशोधरा महलों के बीच। चली जा दासी, चली जा।
नहीं जाऊंगी भगवान के दर्शन करने को, कभी नहीं जाऊंगी। यशोधरा का रोना बिलखना देख करके दासी सह नहीं पाई, आज वहां से भाग पड़ी, लौट करके पहुंची महलों के बीच जहां भगवान बुद्ध विराजमान थे। आज मौसी प्रजापति समझ गई दासी अकेली लौट कर आई है, मेरी पुत्र वधु गोपा ने मना कर दिया हो